अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो डेफिनेटली आपको एक ऐसी स्किल्स ढूंढ रहे हैं जो हाई डिमांडिंग स्किल्स भी हो, एट द सेम टाइम आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए मिले। तो जो हाई डिमांडिंग स्किल्स होती हैं ऑटोमेटिकली आपको उसमें ज्यादा पैसा भी मिलता है क्योंकि वो अभी इन डिमांड है, लोगों को उसकी जरूरत है। एंड जितनी ज्यादा लोगों को जरूरत होती है उतना ज्यादा उसमें अर्निंग पोटेंशियल भी होता है। सो मे बी अभी आप एक ऐसी पोजीशन पे होंगे जहां पे आप डिस्कवर कर रहे होंगे कि सबसे हाई डिमांड स्किल्स कौन सी है, या अभी जस्ट आप ग्रेजुएट हुए होंगे जहां पे आपके पास कुछ स्किल नहीं है। जहां पे मैं एक पोजीशन पे थी, मेरे पास भी कोई स्किल नहीं थी, मैंने आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई कॉलेज और फिर मैं भी ऐसी वीडियोस देखती थी, मैं भी स्क्रॉल करती थी, मैं भी आर्टिकल्स पढ़ती थी कि क्या क्या इन डिमांड स्किल्स है जो मैं परस्यू कर सकती हूँ, मैं पैसे बना सकती हूँ। मे बी शायद आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हों, मे बी शायद आपके एग्जाम्स खत्म हुए हों और आपको कोई एक ऐसी स्किल सीखनी है जहां से आप कुछ अपने पैसे बना सकें और अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 8 इन डिमांड स्किल्स बताऊंगी जो आप अभी 2025 में परस्यू कर सकते हो और जिनका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम मैं बताऊंगी कहां से आपको उन स्किल्स को सीखना है एंड क्या क्या उनमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्किल जो कि है कंटेंट रीपर्पसिंग। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किसी क्रिएटर के कंटेंट को रीपर्पस करना है और ये आज के टाइम पे बहुत चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं अपने पॉडकास्ट को शॉर्ट में कन्वर्ट करती हूँ और उनको अपने यूट्यूब पे डालती हूँ। सेम आप मुझे पिच कर सकते हैं कि हे अंचल, मैंने आपका कंटेंट देखा है एंड आई कैन हेल्प यू टू रीपर्पस इट। आप इसको अलग अलग सोशल मीडिया पे जाके रीपर्पस कर सकती हैं एंड यू कैन इंक्रीज योर व्यूज। आप इसके अपने व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं, सब्सक्राइबर बेस बढ़ा सकते हैं। अब आप जो होंगे वो मेरे कंटेंट को हर जगह रीपर्पस करेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, लिंक्डइन पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे और अदर किसी भी प्लेटफॉर्म होगा उधर पे आप रीपर्पस करेंगे। मे बी शायद मेरा कोई एक पोस्ट होगा, मे बी शायद मेरी कोई वीडियो होगी, आप ट्राई करोगे उसको रीपर्पस करना। मे बी शायद मैंने लिंक्डइन पे जो पोस्ट लिखे हैं आप उनको रीपर्पस करोगे मेरे कम्युनिटी पोस्ट में, या आप उनको हेल्प करोगे मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने में, या किसी कहीं ना कहीं आप उनको रीपर्पस करने में हेल्प करोगे। अब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या क्रिएटर्स होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता अपने कंटेंट को रीपर्पस करने का, तो वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उनके कंटेंट को रीपर्पस कर सके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो सबसे पहली स्किल है कंटेंट रीपर्पसिंग। अब इसको सीखना कहाँ से, तो ऐसा इसकी कुछ यूट्यूब वीडियो नहीं है डेडिकेटेड कि कहाँ पे आपको कंटेंट रीपर्पसिंग सीखना है, क्या क्या चीजें होती हैं, बट स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा आपको ये काम करना पड़ता है क्योंकि सिर्फ आपका काम उठा के वीडियो को अपलोड करना नहीं होता है। जहां भी जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप उसको थोड़ा सा उस हिसाब से आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा उसका एसईओ देखना पड़ता है और उसके लिए उधर पे अपलोड करना पड़ता है। सो आप विद टाइम इसको सीख जाएंगे। आप ये चीज अपने किसी फ्रेंड के लिए भी कर सकते हैं जिसने अभी मे बी कंटेंट क्रिएट कर रहा हो, मे बी शायद जो अभी आप किसी फ्री में भी किसी के लिए आप चीज कर सकते हो जो कंटेंट प्रोड्यूस करता हो, छोटे सब्सक्राइबर बेस पे हो, आप उसको पिच कर सकते हो और आप उनसे बोल सकते हो कि आप ये जो शॉर्ट्स डालते हो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ लिंक्डइन पे डालने के लिए भी और इंस्टाग्राम पे डालने के लिए भी। तो एज सच इसका कोई कोर्स नहीं है, ये आप खुद ही कर सकते हो एंड विद द टाइम आप इस चीज को सीख सकते हो। तो आप लोगों को हेल्प करेंगे कंटेंट को रीपर्पस करने में। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग विद बिग क्रिएटर्स एंड बिग ब्रांड्स, तब आपके पास ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल होगा। बट स्टार्टिंग पॉइंट में आपको पहले सीखना है एंड यू हैव टू सी कि आखिर आप कितनी हेल्प कर पा रहे हैं। आप उनके कंटेंट को जब रीपर्पस करने में हेल्प कर रहे हैं तो क्या उनके व्यूअर्स, क्या उनके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग इन डिमांड स्किल है। जब मैंने भी स्टार्टिंग की थी तो मैंने अपनी स्टार्टिंग ग्राफिक डिजाइनिंग से ही की थी क्योंकि उस टाइम पे इसका काफी बूम था, काफी लोग डिजाइनर्स बन रहे थे, काफी इजी टू ग्राफिक डिजाइनिंग थी। विद इन कुछ महीनों में आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं, बन तो नहीं जाते बट आप टूल्स बहुत इजीली सीख जाते हैं। तो दिस वाज इन डिमांड स्किल जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी बैक देन 2022 में आई थिंक। एंड आज भी ये इन डिमांड स्किल ही है क्योंकि जैसे जैसे क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं उनके लिए थंबनेल डिजाइनर चाहिए, जैसे जैसे ब्रांड्स बढ़ रहे हैं उनके लिए अपने प्रोडक्ट को और भी अच्छे तरीके से शोकेस करना, उनको अपने प्रोडक्ट पे और भी इमेज रिफाइनिंग करानी है और भी अच्छी जगहों पर डालना है और भी अच्छी अच्छी चीजें उनको करनी, विजुअली अपीलिंग लगना है। हर एक ब्रांड को विजुअली अट्रैक्टिव दिखना है। हर एक ब्रांड चाहता है कि उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लिखें और विजुअली जब अपीलिंग देखें तो लोग उनको बाय करें। और ये सब चीजें जब भी होती है जब एक ग्राफिक डिजाइनर उनकी हेल्प करता है। अब ग्राफिक डिजाइनर में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे हो गया फॉर एग्जाम्पल थंबनेल डिजाइनिंग हो गया, लोगो क्रिएशन हो गया। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। लोगो डिजाइनिंग करेंगे तो आप किसी कंपनी का लोगो बनाएंगे। अगर आप पैकेजिंग डिजाइन चूज कर रहे हैं तो जो पैकेजेस होते हैं जैसे आपने देखा होगा किसी भी मामा अर्थ हो गया या फॉर एग्जांपल शुगर कॉस्मेटिक हो गई तो उनकी पैकेजिंग कैसे दिखने वाली है, या कोई ब्रांड्स होते हैं जिनके मेकअप के प्रोडक्ट होते हैं, या जैसे ग्रीन टी हो गया तो उसका पैकेज कैसे दिखने वाला है, कैसे आप उनको डिजाइन करोगे। तो ये चीजें होती हैं जो आप कर सकते हो एज अ ग्राफिक डिजाइनर। सो आज के टाइम पे हर एक ब्रांड, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे आ रहे हैं जो चाहते हैं उनकी प्रोडक्ट विजुअली अपीलिंग लगे। नॉट ओनली दिस, जो क्रिएटर्स हैं वो भी चाहते हैं उनके थंबनेल भी आज के टाइम पे बहुत अपीलिंग लगे क्योंकि आज कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप वो भी करेंगे। हर एक ब्रांड चाहता है कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट जो रहे, जो भी उनके क्रिएटिव रहे, जो भी उनके गिव
गिव अवे के पोस्ट रहे वो भी देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगी। तो ये सारा काम एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप कराएगा। अब आपको सीखना कहाँ से, तो बहुत फ्री में यूट्यूब कोर्सेज डले हुए हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, कैनवा है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, ऐसे बहुत सारे टूल्स है जो आप यूज कर सकते हैं। अब इनमें से आप GFX मेंटर को जाके देख सकते हैं फ्री में यूट्यूब पे, या आप यूडीमी में कोर्स ले सकते हैं। मैंने सबसे पहला अपना टूल सीखा था वो था एडोब इलस्ट्रेटर, जो कि मैंने 500 रुपए में उस कोर्स को सीखा था आज से 2-3 साल पहले। और उस कोर्स को सीखने के बाद मुझे इलस्ट्रेटर का A to Z समझ में आ गया था। उसके बाद बाकी टूल्स मैंने फ्री में सीखे थे, क्योंकि बाकी सारे टूल्स एक टूल्स आप सीख जाते हो तो सारे टूल्स एक से ही आपको लगते, सेम काइंड ऑफ इंटरफेस ही होता है। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट द थर्ड स्किल, दैट इज UI UX डिजाइनिंग, जो इससे एक लेवल आगे आता है, जहां पे आप किसी भी ऐप के लिए या किसी भी स्टार्टअप के लिए आप उनको हेल्प करेंगे उनका इंटरफेस डिजाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऊबर चला रहे हैं, आप जोमेटो चला रहे हैं, तो जो उनका स्टार्टिंग का इंटरफेस होता है वो कैसे डिजाइन होना है, कहाँ पे कौन सी चीज दिखेगी, आखिर कौन सा कलर यूज होगा, जोमेटो में रेड कलर क्यों यूज करते हैं, ऊबर में हम सर्टेन कलर क्यों यूज करते हैं, जो भी उनका इंटरफेस होगा वो डिजाइन करना आपका काम होता है। अब इसमें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, कोडिंग का काम आपका नहीं होता, कोडिंग का पार्ट आपका नहीं होता है, बट जो स्टार्टिंग का इंटरफेस दिखता है कि कहाँ कौन सा बटन जाने वाला है, कहाँ पे कौन सा कलर आएगा। आपने मिंत्रा यूज किया होगा तो मिंत्रा का इंटरफेस कैसा दिखेगा, मिंत्रा में कहाँ पे वैरायटी आएंगी, कहाँ पे कैटेगरीज आएंगी, कहाँ पे आपको कौन सा बटन दिखने वाला है, वो सारा काम होता है आपका एज अ UI UX डिजाइनर। आप किसी भी कंपनी के लिए जब ये काम करते हैं तो आप उनके लिए रिसर्च करते हैं, आप देखते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर्स कैसे, और आप उनके लिए एक डिजाइन करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप जोमेटो को यूज करते हैं तो जोमेटो पे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो आप ट्राई करोगे कि सबसे ज्यादा हाईलाइट हो, ऐसे जगह पे पॉइंट पे आप रखोगे। तो एज अ UI UX डिजाइनर आपका यही काम होता है कि आप सारी इंफॉर्मेशन दिखा सको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेलवे का कोई ऐप यूज कर रहे हो तो एज अ डिजाइनर आप हेल्प करोगे सामने वाले क्लाइंट की, सामने वाली ऑडियंस की, कि वो देख सके कि कितनी सीट अवेलेबल है। जोमेटो में अगर आप कोई खाना ऑर्डर करते हो, स्विगी से आप खाना ऑर्डर करते हो, तो आप ये देखना चाहते हो कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी रेटिंग है, कहाँ पे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, कितने देर में मेरा ये खाना आ जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट करते हो, आप हेल्प करते हो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी जिससे जो भी यूजर उसको यूज कर रहा है उसके लिए ईजी पड़ जाए, एंड आप उस स्टार्टअप को हेल्प कर सको टू मेक मोर मनी। क्योंकि जब आप ये चीज़ें रिप्रेजेंट करोगे अच्छे से, जब आप उनकी प्रॉब्लम समझोगे उनके क्लाइंट्स की, एंड आप हेल्प करोगे, तो आप उनको ज़्यादा हेल्प करोगे पैसे बनाने के लिए। तो एज अ डिजाइनर, एज अ UI UX डिजाइनर आपका काम होता है टू डिजाइन द इंटरफेस जो कि बहुत ईजी टू यूज हो, एट द सेम टाइम जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो सारी आप रिप्रेजेंट कर पाए। अब अगेन इसमें क्या क्या टूल्स होते हैं, जैसे आप फिग्मा यूज कर सकते हो, इसमें जो टूल यूज होता है। फिग्मा की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, खुद का चैनल भी है। अगेन अंश मेहरा है जिनका खुद का फिग्मा के ऊपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कोर्स हैं, आप वो भी देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। ऐसे स्पेसिफिक चैनल्स भी हैं, जैसे पुनीत चावला का चैनल है जहाँ पे वो UI UX डिजाइनर को हेल्प करते हैं, और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे हेल्प करने के लिए। अगेन फ्री कोर्स बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे, जिनका नाम मैंने बता दिया। पेड कोर्सेज भी आपको कोर्सेरा और यूडेमी पे मिल जाएंगे, बट ये फ्री कोर्सेज मैंने आपको कुछ लिस्ट डाउन कर दिए। नाउ नेक्स्ट इज वीडियो एडिटिंग। राइट नाउ क्रिएटर्स बूम कर रहे हैं, हर एक ब्रांड भी बूम कर रहा है, हर एक ब्रांड भी अपनी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है। सबको पता है कि अगर हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है, क्रिएटिंग कंटेंट इज द ओनली वे जहां पे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लोग बाग कनेक्ट हो पाएंगे, एंड देन उनसे कुछ चीज खरीद पाएंगे। अब भले वो वीडियो के थ्रू हो सकता है, वो लिंक्डइन के पोस्ट के थ्रू हो सकता है, भले वो कोई भी चीज हो सकती है, बट राइट नाउ वीडियो इज फ्यूचर। हर एक प्लेटफॉर्म वीडियो फीचर्स को इंक्लूड कर रहा है, भले वो लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो। एज यू नो कि वीडियो इज अ फ्यूचर एंड सब लोग वीडियो पे ही मूव कर रहे हैं। जब क्रिएटर्स ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, क्योंकि राइट नाउ एज आई टोल्ड यू कि स्टार्टिंग पॉइंट भी हर एक जगह पे अब हाई हो गया है। तो सब ब्रांड्स को, सब क्रिएटर्स को चाहिए कि उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा विजुअली अपीलिंग लगे, जिससे कनेक्टिविटी फील हो, जो उनके कॉन्सेप्ट है वो इजी टू ग्रास्प हो रहा है। जैसे इस वीडियो में मैं जो भी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ वो मेरा एडिटर हेल्प कर रहा है उसको और भी अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे जैसे क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं वैसे ही इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ी सी सैचुरेशन ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फ्री टू टूल्स फ्री में अवेलेबल हैं, फ्री में यूट्यूब पे चैनल्स अवेलेबल हैं, तो लोग जाके देख रहे हैं। तो वही कुछ लोग हैं जो 200-300 रुपए में वो वीडियो एडिट कर रहे हैं, कुछ हैं जो उससे हाई चार्ज भी कर रहे हैं। बट एज अ एडिटर जब आप इसमें काम करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे सिर्फ एडिटिंग नहीं करनी, मुझे क्रिएटर की किस किस चीज़ों में हेल्प करनी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम पीपल दैट आर चार्जिंग $100, देयर आर पीपल हु आर चार्जिंग मोर देन $100, $200-300 भी आराम से चार्ज कर रहे हैं सेम लेंथ की वीडियो का, जो सेम लेंथ की वीडियो कोई 200-300 रुपए में भी कर रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, एंड सैचुरेशन तो है, बट अगेन अगर आपको बेस्ट एडिटर बनना है तो आपके लिए फिर उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी, जहाँ पे आप क्रिएटर्स की नीड को समझोगे, जहाँ पे आप समझोगे कि आखिर व्हाट आर द थिंग्स जो क्रिएटर्स को चाहिए
हैं, मुझे कैसे मुझे किसी वीडियो के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाना है, आखिर मुझे उस वीडियो को कैसे पर्पस देना है। जब आप ये चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें भी आप अच्छा कैसा पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। नाउ नेक्स्ट इज 2D एंड 3D एनिमेशन। ये भी वीडियो एडिटिंग के अंदर ही आती है, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जहाँ पे आप एनिमेशंस करते हो। अब ये थोड़ी सी हार्ड होती है लर्न करने के लिए, एंड यू नो बहुत कम लोग इस फील्ड में जाते हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू हार्ड होती है। अब जब ये चीज़ हार्ड है तो लोग इसमें कम जाएंगे, एंड इधर पे इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर दैट 1 मिनट वीडियो लोग बाग बहुत आराम से 20-30 हज़ार रुपये भी चार्ज कर लेते हैं फॉर दैट 1 वीडियो, जो कि 1 मिनट या 2 मिनट की है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनिमेटेड होती है। सो अगेन इफ यू आर इनटू एनिमेशन, जहाँ पे आपको 3D 2D 3D में ज़्यादा मजा आ रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब ये हार्ड टू लर्न है तो इसमें सैचुरेशन कम है, बट अगेन दिस इज गोइंग टू टेक टाइम देन नॉर्मल वीडियो एडिटिंग स्किल्स, जो आप अगर मान लो टॉकिंग हेड वीडियो को एडिट कर रहे हैं तो ये उसके कंपैरिजन में बहुत हार्ड होती है, बट अगेन इधर पे सैचुरेशन कम है। एंड इफ यू थिंक कि आपको इसमें जाना चाहिए तो आप डेफिनेटली इसमें जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्किल इज लीड जनरेशन, जहाँ पे हर एक चीज, हर एक एजेंसी हो गई, फ्रीलांसर हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई भी जगह हो गई, सब कुछ एक चीज पे चल रहा है, जो कि लीड जनरेशन। व्हाट एक्चुअली इज लीड जनरेशन? लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैंने अपनी एजेंसी में आपको हायर किया है तो आप क्या करोगे? आप मेरे लिए लीड्स ला के दोगे, मे भी शायद आप ईमेल्स करोगे, मे भी शायद आप कोल्ड डीएम्स करोगे, ऐसी चीज करके आप मेरे आइडियल क्लाइंट्स के पास जाओगे और मुझे हेल्प करोगे मेरी एजेंसी का रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। अब हर एक कंपनी, हर एक एजेंसी, जैसे मैंने आपसे कहा, सब कुछ लीड जनरेशन पे ही चलता है। सब लोग चाहते हैं कि उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो और वो पोटेंशियल क्लाइंट पे पहुंच पाए। ऐसी बहुत सारी एजेंसी हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो स्पेसिफिकली ऐसे लोगों को हायर करती है जो उनको ईमेल्स लिखने में हेल्प करें, जो उनको और भी क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने में हेल्प करें। तो अगर आपको ईमेल लिखने में मजा आता है, अगर आपको पता है कि कैसे पोटेंशियल क्लाइंट्स को फिल्टर करके आपको उन तक पहुंचना है, तो आप उन एजेंसीज में, उन कंपनीज में आप जा सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इसमें क्या है, आपको सोशल मीडिया, इसका नाम सुन के समझ में आ रहा है कि आपको लोगों का सोशल मीडिया को हैंडल करना है। आप स्पेसिफिकली किसी एक सोशल मीडिया को भी हैंडल कर सकते हो, मे बी शायद यूट्यूब हो सकता है, मे बी शायद लिंक्डइन हो सकता है, या सारे के सारे सोशल मीडिया को भी आप हैंडल कर सकते हो। उनके कंटेंट को हेल्प करोगे आप और आगे बढ़ाने के लिए, एंड यू विल हेल्प देम टू बूस्ट देयर इंप्रेशंस को हेल्प करोगे। जैसे अगर आप सोशल मीडिया, अगर आप लिंक्डइन के लिए हेल्प करो तो उनका पोस्ट लिखने में, शेड्यूल करने में, इंगेजमेंट करने में आप उनको हेल्प करोगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो आप उनको इंस्टाग्राम पे ग्रो करने में हेल्प करोगे। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जहाँ पे आप उनकी सोशल मीडिया को कंप्लीटली मैनेज कर रहे हो, तो किसी स्पेसिफिकली आप किसी एक के लिए भी कर सकते हो, इस एक प्लेटफॉर्म के लिए, या कंप्लीटली सारे के सारे प्लेटफॉर्म के लिए भी आप कर सकते हो। आप अपने आप को नीच डाउन भी कर सकते हो। अब जब आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट है वो कहाँ से सीखोगे, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक कंप्लीट पॉडकास्ट बनाया था, जहाँ पे आप ऊपर जाके देख सकते हो कि क्या कैसे आपको इसको स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेबसाइट डिजाइनिंग। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जैसे अभी हम 1 साल होने वाला है, नाउ वी आर डिजाइनिंग अ वेबसाइट, जहाँ पे हम प्रॉपर पैसे दे के एक प्रॉपर कस्टमाइज वेबसाइट बनवा रहे हैं। दैट इज कॉस्टिंग अस वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि हम उसमें प्रॉपर कस्टमाइजेशन करा रहे हैं, केस स्टडीज डलवाते हैं, टेस्टिमोनियल्स डलवाते हैं। क्यों हमें एक वेबसाइट की जरूरत होती है, जिससे हम अपनी वेबसाइट अगर किसी क्लाइंट को भेजें, उधर की उधर वो हमारे सारे टेस्टिमोनियल्स देख ले, हमारे सारे वर्क सैंपल्स देख ले, एंड ऑथेंटिक भी लगे देखने में। तो अब जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ स्क्वायर है, जो वेदिका उन्नति की, उसकी भी एक प्रॉपर वेबसाइट है, आप जाके उनको देख सकते हो। या फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं राइट नाउ जिनकी प्रॉपर वेबसाइट्स हैं, तो ऐसी कंपनीज भी हैं जिनकी खुद की वेबसाइट्स होती हैं। तो हर एक पॉइंट पे जाके, हर एक कंपनी हो गई या हर एक एजेंसी हो गई, उनको एक वेबसाइट चाहिए होती है जहाँ पे वो अपने वर्क को शोकेस कर सकें। एंड जब एक वेबसाइट होती है तो क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने की प्रोसेस भी ईजी हो जाती है, एंड ऑल्सो वो जो वेबसाइट्स होती है वो बहुत ऑथेंटिक लगती है देखने में, बिगनर साउंड नहीं करती हैं। तो वहीं अगर मैं किसी को रीच आउट कर रही हूँ अपनी वेबसाइट के साथ, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगी। वेयर एज एक एक एडिटर, एक एजेंसी जहाँ पे सिर्फ एक गूगल ड्राइव या नोशन के साथ पिच कर रही होगी, तो वेबसाइट में एक टाइम के बाद सारे के सारे एजेंसीज हो गई या कंपनीज हो गई, वो इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। अब वेबसाइट डिजाइनिंग जो होती है वो आप कहाँ से सीख सकते हो? ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो मैं आपको इधर स्क्रीन पे दिख जाएंगे, जो आप यूज़ कर सकते हो, वीडियोस आप यूज़ कर सकते हो, और वेबसाइट डिजाइनिंग आप सीख सकते हो। वेबसाइट डिजाइनिंग अगर आप सीख लेते हो तो आप इसकी सर्विसेज बहुत जगहों पे दे सकते हो, इवन आप लोगों को पिच कर सकते हो। जैसे हमें एक लड़के ने ऐसे पिच भी किया था, ऑल्दो वी आर नॉट वर्किंग विद दिस पर्सन राइट नाउ, बट अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आती है तो आप लोगों को भी पिच कर सकते हो और आप उनकी हेल्प कर सकते हो। सो दीज आर द 8 इन डिमांड स्किल्स जिन पे अभी आप काम कर सकते हो, एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो मेक श्योर हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो मैंने एक और स्किल के बारे में बोनस में आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिखा है, सो मेक श्योर आप वो स्किल को देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।
हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मे बी, बट स्टिल आपके बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर नहीं हुए होंगे। जैसे आपको पोर्टफोलियो कहाँ बिल्ड करनी है, मे बी शायद आपकी पोर्टफोलियो है तो आपको ऑडिट करानी है, मे बी शायद आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है तो आपको मे बी शायद मेरा टेम्पलेट चाहिए है, या मेरी आउटरीच की प्रोसेस पूरी जाननी है, या ऐसे बहुत सारे आपके खुद के डाउट्स होंगे जो आपको मुझसे पूछना है। तो इन सबको क्लियर करने के लिए आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो कॉल बुक कर सकते हैं एंड फॉर दी 30 मिनट टू 1 घंटे के लिए मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगी और आपके लिए 1-on-1 सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है एज अ फ्रीलांसर, मेक श्योर आप एक कॉल बुक करें मेरे साथ एंड अपने डाउट क्लियर कर लें।